नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमओएम मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस देखे थे। इस वीडियो में थर्ड एंड फोर्थ दोनों क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, फोर्थ, हाँ ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो दोनों क्वेश्चन इसी वीडियो में हम जो है वो कवर कर लेंगे। और दोस्तों, मैंने सुना है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। क्या ये सच बात है? तो दोस्तों, क्या कर रहे हो अभी तक? अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, क्वेश्चन को समझो दोस्तों। पहले आपको जो है वो सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना है, उसी के बाद जो है वो सॉल्यूशन पर जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को जो है वो सबसे पहले समझिए आप। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के, पी आर और क्यू एस क्या है, हमारे डायगोनल है, स्क्वायर आर पी कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, क्या ये इन डिवाइड कर रहे हैं इनको 4 पार्ट में, 4 इक्वल ट्रायंगल्स में, जिनका एरिया भी क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, यही जो है वो हमें शो करना है। ठीक है, अभी तक आप नहीं समझाओगे, आगे और समझ में आएगा। देखिए, क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, आंख खोल लीजिए, कान खोल लीजिए। देखिए, यहाँ पर जो है वो हमें कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल है ना, पी आर क्यू एस, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, क्या ये 4 ट्रायंगल में डिवाइड कर रहे हैं जिनका एरिया क्या हो, इक्वल हो। एरिया की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ लेंथ या ब्रेथ की बात नहीं चल रही है। ठीक है, भले ही लेंथ इसका 5 हो लेकिन दूसरे का अलग हो सकता है। यहाँ पर एरिया की बात चल रही है। अगर एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ एक का, तो सभी का क्या होगा, वही होगा जो एक का है। ठीक है, लेकिन ये तभी होगा जब हम प्रूव करेंगे, जब हम शो करेंगे। कब होगा ये? जब हम प्रूव करेंगे और हम शो करेंगे कि जो है वो हमारा जो ट्रायंगल है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस ओ आर, ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है ये किसके इक्वल है, हमारे ट्रायंगल आर ओ क्यू के। ठीक है, ट्रायंगल आर ओ क्यू इक्वल टू ये किसके इक्वल है, अपने पी ओ क्यू के। ठीक है, या क्यू ओ पी लिख सकते हो, इक्वल टू पी ओ एस। ठीक है, यानी कुल मिला के ये ट्रायंगल तो है, लेकिन यहाँ पर जो है इक्वल एरिया का हमें पता नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इन्हें शो करना होगा कि ये क्या है, इनके जो एरियाज है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, क्या शो करना है, इनके जो एरियाज है चारों ट्रायंगल्स के, छोटे छोटे जो स्मॉल दिख रहे हैं आपको, वो उनके क्या है, एरिया इक्वल है। ठीक है, कुल मिला के जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, साथ ही साथ नॉलेजेबल भी जो है वो होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक और बार कह रहा हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और दोस्तों, मैं सोशल मीडिया की जहां तक बात करूँ तो मैं फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सभी जो है वो चलाता हूँ, सभी पे मैं हूँ। तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ट्विटर की मिल जाएगी, इंस्टा की मिल जाएगी, फेसबुक के मिल जाएगी, तो फटाफट जाके जो है वो फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हम क्वेश्चन पे आने वाले हैं। यहाँ पर जो है वो हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें जो है मीडियन का जो खासियत होती है उससे जो है वो रिवीजन करना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है, ठीक है, उन सभी को कह रहा हूँ रिवाइज करना पड़ेगा। बाकी तो जो पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको अगर रिवाइज करना है तो आप जो है वो पहले मेरी पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, फिर वापस यहाँ पे आ जाइए, अपने आप रिवाइज जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर मीडियन का जो है वो रिवाइज करते हैं। दोस्तों, मीडियन क्या होता है? ठीक है, एक तरह से मैं मीडियन को कह सकता हूं, एक लाइन सेगमेंट होती है। क्या होती है? एक लाइन सेगमेंट, जो क्या करती है, वर्टिक्स से लगाकर किसी भी लाइन के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। समझ रहे हो बात को? किसी भी वर्टिक्स से किसी भी लाइन की मिड पॉइंट को, उसके सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं और जो लाइन उत्पन्न होती है या जो लाइन हमने यूज करी है वो क्या होगी, मीडियन होगी। क्या होगी? मीडियन होगी। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि हमारा वर्टिक्स जो है वो क्या होता है।
ठीक है, किसी को नहीं पता होगा, बाकी तो पता होगा। ठीक है, तो वर्टिक्स एक ऐसा जो हम डॉट कह सकते हैं जो दो लाइनों को डाइवर्ज करता है। क्या करता है? दो लाइनों को डाइवर्ज करता है। तो यहाँ पर आपको दिख रही तमाम डॉट्स क्या होंगे? वर्टिक्स होंगे। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? आपको इस पैरेललोग्राम में दिख रही तमाम डॉट्स क्या होंगे? क्या होंगे हमारे? वो वर्टिक्स जो है वो होंगे। क्या होंगे? वर्टिक्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पे गौर करते हो तो ये भी दो लाइनों को डाइवर्स कर रही है, यहाँ तक कि तीन लाइनों को डाइवर्स कर रही है। इस पे गौर दूं तो ये भी तीन लाइनों को, इस पे तो ये भी तीन लाइनों को, इस पे तो ये भी तीन लाइनों को, इस पे करूं तो ये तो चार लाइनों को। ठीक है, तो क्या कह रहा हूं मैं कि एक से ज्यादा लाइनों को डाइवर्स करने वाला पॉइंट वर्टिक्स कहलाता है। अब मीडियन समझ गए होंगे। मीडियन ये हमारा वर्टिक्स है। ठीक है, ये वर्टिक्स हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो हम सामने जा रहे हैं और यहाँ पर जो है वो इस लाइन का मिड पॉइंट हमें मिल जाता है। तो ये वाली जो लाइन सेगमेंट होगी ना, ये वाली जो लाइन होगी इस डॉट से इस डॉट तक की, ये क्या होगी? मीडियन जो है वो होगी। ठीक है, क्या होगी? मीडियन होगी। मीडियन का तो पता चल गया। अब इसकी खासियत क्या होती है वो देखते हैं, ये क्या कुछ कर सकता है वो देखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देख लीजिए, आपके पास अगर इस तरह का एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब ट्राइंगल में अगर आपका जो ये वाला वर्टिक्स है, इस वर्टिक्स से अगर सामने वाले मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए ये ए बी सी हमारी लाइन है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको मैंने नाम दे दिया डी, तो आपकी जो सी डी लाइन होगी ना वो क्या होगी? मीडियन होगी, क्योंकि हमने ऊपर वाले वर्टिक्स है उसके सामने वाली मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो ये वाली लाइन सेगमेंट क्या होगी? मीडियन होगी। ठीक है, अब मीडियन के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या वो कर सकता है, क्या उसकी अहमियत है, ठीक है, क्या उसकी ताकत है? तो दोस्तों एक मीडियन जो है वो इस पूरे फिगर को आधा आधा इक्वल एरिया में बांट सकता है। एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहीं की बात कर रहे हैं हम? फिलहाल एरिया की जो है वो बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो ये मीडियन है, अगर ये मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं तो मीडियन क्रिएट हो जाता है। अब मीडियन क्रिएट होने के कारण वो इस तरफ के पार्ट को इस तरफ के पार्ट के एरिया से इक्वल कर देता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन? एरिया। ठीक है, एरिया की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि जो जगह जितनी घेरता है ना वो, यानी कि ये जो ट्रायंगल इतनी जगह घेर रहा है ना, वही ट्रायंगल इतनी भी जगह घेरेगा, यानी कि दोनों आपस में इक्वल जगह घेरेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो है वो देखिए आपको बताता हूं मैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इक्वल पार्ट में जो है वो क्या कर देता है? बांट देता है उसके एरिया को। क्या कर देता है? एरिया को बांट देता है। तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, इसका पूरा स्क्वायर, इसका पूरा एरिया क्या है इस ट्रायंगल का? ए बी सी का क्या है? ठीक है, यहाँ पर जो है वो हम इस पूरे का एरिया रैंडमली जो है वो मैं आपको एग्जांपल के लिए चूज कर लेते हैं हम। यहाँ पर मान लीजिए एबीसी ट्रायंगल का एरिया जो होगा, एरिया ऑफ एबीसी ट्रायंगल क्या हो जाएगा? वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक रैंडमली चूज कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक मीडियन जो है वो कर दिया, मीडियन जो है वो क्या कर दिया? एक मीडियन बना दिया। तो क्या हो जाएगा? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा उसका एरिया। ठीक है, अब एरिया डिवाइड होगा तो वो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। ठीक है, कॉमन वाली बात है यहाँ पर। तो एरिया की फिलहाल हम बात करते हैं कि दो इक्वल एरिया में जो है वो एरिया के पार्ट कर देता है ये। तो अगर 10 सेंटीमीटर होल अगर इसका जो एरिया है तो दो इक्वल पार्ट में बटेगा तो कितना हो जाएगा? इस साइड का भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस साइड का भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आशा करता हूँ इस एग्जाम्पल से जो है वो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा रिविजन था हमारा मीडियन के ऊपर, क्योंकि जो है वो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है वो हमारा काम आने वाली थी ये चीज। ठीक है, मीडियन जो है वो हमें काम आने वाली थी। अब देखिए यहाँ पर जो है वो हमें क्या दिया गया है? डायगोनल दिया गया है। ठीक है, डायगोनल दिए गए हैं। अब ये क्या कर रहे हैं दोस्तों? बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को, यहाँ पर काट रहे हैं। अब दोस्तों बाइसेक्ट करना यानी कि जो उसके टुकड़े होंगे ना वो क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्ट? दोस्तों जब दो लाइन बाइसेक्ट करती है और जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट करती है तो जो मिड पॉइंट होता है ना, तो दोनों लाइन का वो मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, बाइसेक्ट यानी कि जो पॉइंट पर क्रॉस हो रही है ना वो दोनों लाइन, ठीक है, उन दोनों लाइन का वो क्या हो जाएगा? हमारा मिड पॉइंट जो है वो हो जाएगा। दूसरी बात अगर मैं करूं तो जो पॉइंट होगा हमारा उसके ऊपर वाली लाइन उसके नीचे वाली लाइन से इक्वल होगी, उसके साइड वाली लाइन उसके उस साइड वाली लाइन से इक्वल होगी, यानी कि चारों लाइन क्या होगी? आमने सामने वाली जो है वो इक्वल होगी। देखिए यहाँ पर जो बताता हूं मैं आपको,
यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है दो डायगोनल, ठीक है। आपको यहाँ पर QS दिख जाता है, RP दिख जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो दोनों डायगोनल है, यहाँ पर इस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि जो SQ है वो PR, जो SQ है उसका मिड पॉइंट क्या है मिड पॉइंट O, ठीक है। और PR जो है उसका मिड पॉइंट क्या है, O है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, SO और QO भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SO बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द डायगोनल, ठीक है, ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो SO किसके इक्वल हो जाएगा, QO के, ठीक है। अब यहाँ पर मैं I में करके लिख सकता हूँ कि जो हमारा O है वो क्या है, इज अ मिड पॉइंट। कारण लिख देना आप, बिकॉज QS और PR क्या है, हमारा बाइसेक्टर है। आप कारण जो है वो लिख सकते हो। अब I में आप करके लिख सकते हो कि O इज मिड पॉइंट, ठीक है। ऑफ लाइन का भी बता सकते हो कि जो लाइन है वो SQ है, ठीक है। एज इट इज सेम अगर हम इस साइड से देखें PO, तो वो PO जो होगा वो क्या होगा, RO के इक्वल होगा। आप वापस से एज इट इज I में करके लिखो तो O क्या होगा, इज अ मिड पॉइंट ऑफ, यानी कि O कुल मिला के दोनों का मिड पॉइंट है, दोनों लाइनों का, PR का भी और SQ का भी, ठीक है। तो ये जो है वो दोनों बातें हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे SQR। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो कहीं ना कहीं मीडियन क्रिएट हो रहा है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नजर डालूंगा SQR को। अब देखिए, क्या मैं इनमें से कोई सी भी लाइन को जो है वो मीडियन बता के इन दोनों पार्ट को क्या इक्वल बता सकता हूँ, क्योंकि मीडियन क्या करता है, दो इक्वल भागों में एरिया को डिवाइड करता है। तो क्या मैं एज इट इज सभी ट्रायंगल के साथ करूं तो क्या हो जाएगा, चारों एक साथ में इक्वल हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को। देखिए, मैंने एक ट्रायंगल लिया SQR, ठीक है, बड़ा वाला, दो पार्ट वाला। अब यहाँ पर जो है वो मैंने मान लिया कि OR मेरी जो है वो मीडियन है। मान क्या लिया, जो है ही, ठीक है, OR, क्योंकि R हमारा एक वर्टेक्स है और O हमारा इस लाइन का मिड पॉइंट है। और यहाँ से जो एक लाइन जा रही है तो वो हमारी क्या होगी, वो मीडियन होगी, ठीक है। अब मीडियन जो है वो इस तरफ के और इस तरफ के एरिया को इक्वल कर देता है। क्या कर देता है, इक्वल जो है वो कर देता है दोनों के एरिया को। तो ऐसे करते करते हम चारों ट्रायंगल को कर देंगे आपस में इक्वल। कुछ नहीं करना है, आप देखते रहिए। देखिए, इन ट्रायंगल, अब मैंने ट्रायंगल लिया SQR, ठीक है, SQR। अब इसमें RO क्या है, मीडियन है ऑफ SQR ट्रायंगल का। तो क्यों है, क्योंकि देखिए R एक हमारा क्या है, R हमारा एक वर्टेक्स है, ठीक है, और O हमारा मिड पॉइंट है। ये मैंने आपको बताया था, SQ लाइन का O हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। और अगर मिड पॉइंट से वर्टेक्स को आप ज्वाइन कर देते हो, जो लाइन सेगमेंट क्रिएट होती है वो हमारी क्या कहलाती है, मीडियन। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि जो RO है इज अ मीडियन, ठीक है, ये मैंने कह दिया। तो अगर मीडियन है तो मैं अब ये भी लिख सकता हूँ कि इन दोनों के एरिया क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, कह सकता हूँ ना। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वो क्लियर सा फंडा है। मीडियन क्या करता है, दोनों के एरिया को दो इक्वल पार्ट में जो है वो डिवाइड करता है। तो मैं यही तो लिख दूंगा कि जो हमारे पास है हमारा SOR, वो किसके इक्वल होगा, एरिया के ROQ के, यानी कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के दोनों के एरिया इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि जो एरिया है ट्रायंगल SOR का, ये वाला SOR, वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ROQ के, ठीक है, ROQ। इसको मान लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। रीजन क्या लिख दोगे आप, कि जो मीडियन है ना वो डिवाइड कर देता है, क्या कर देता है, वो डिवाइड कर देता है। यहाँ पर जो मैं रीजन बता देता हूँ, मीडियन डिवाइड कर देता है उनके इक्वल पार्ट में एरिया को, ठीक है, इक्वल पार्ट में जो है वो डिवाइड कर देता है। यहाँ पर जो आपको रीजन भी देखने को मिल जाता है कि जो मीडियन है divides the triangle into टू पार्ट्स। ये कर सकते हो आप, ठीक है, टू इक्वल पार्ट भी जो है वो लिख सकते हो, टू पार्ट्स, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, टू पार्ट्स ऑफ एरिया आप ये भी लिख सकते हो। तो देखिए ये हो गया हमारा, ठीक है, ये मैंने पहली इक्वेशन नाम दे दी। अब सेम एस आपको इस वाले ट्रायंगल में करना है, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, ताकि ये इसके इक्वल आ जाए, ठीक है। सेम एस, कोई यहाँ पर जो है वो चेंज नहीं होगा। हमारे यहाँ पर जो है वो कुछ भी प्रोसेस जो है वो चेंज नहीं होगी, सेम जो है वो हमें प्रोसेस लगानी है। जैसे हमने SQR में लगाई थी, इस बार हमें
RPQ में लगानी है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हम देख लेते हैं, सेम एस करके जो है वो सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो अब हम कौन सा ट्रायंगल देखेंगे दोस्तों, RPQ, यानी कि RPQ वाला। अब हमने इसको और इसको तो इक्वल बता दिया, किस किस को, इसको और इसको। ठीक है, अब हम अगर इसको और इसको इक्वल बता देते हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैंने अब लिया, सेम एस करके आपको लिख देना है। ठीक है, इन ट्रायंगल RPQ। ठीक है, अब हमने यहाँ पर आरओ को मीडियन माना था। ठीक है, इस वाली लाइन को मीडियन माना था। अब सेम एस हम इस वाली लाइन को मीडियन मानेंगे। ठीक है, OQ को क्या मानेंगे, हम मीडियन मानेंगे। पिछली बार हमने OR को माना था, इस बार OQ को। क्यों, क्योंकि एक वर्टिक्स है, वर्टिक्स से हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है, ज्वाइन जो है वो कर दिया है। तो मैं यहाँ पर कह दूंगा OQ इज अ मीडियन। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, OQ इज अ मीडियन। अब यहाँ पर जो है वो दोस्तों ये तो हो गया। अब देखिए, मीडियन होने के कारण हमारे मीडियन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैंने आपको बताया यहाँ पर जो है वो मीडियन के बारे में सब कुछ रिवाइज जो है वो कराया था मैंने। ठीक है, अब दोस्तों मीडियन क्या करता है, किसी भी दो, यानी कि ट्राइंगल में ही होता है मीडियन। ठीक है, ट्राइंगल में ही होता है। तो ट्राइंगल में दो इक्वल पार्ट में जो है वो डिवाइड कर देता है, भागित जो है वो कर देता है 2 इक्वल पार्ट में। तो अभी मैं क्या कह सकता हूँ, ये वाला और ये वाला एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल होगा या नहीं होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि जो है वो हमारा ये जो पूरा क्या है ट्राइंगल है ना, यहाँ पर जो मैंने ट्राइंगल लिया है आपके सामने। ठीक है, आप देख सकते हो RPQ वाला ट्राइंगल। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में हमने OQ मीडियन लिया। ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों एरिया का जो है वो इक्वल डिवाइडेशन होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि वो मीडियन है, मीडियन का कैरेक्टरिस्टिक ही यही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं लिख दूंगा कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमारा ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, ROQ। ठीक है, ROQ ये वाला ट्राइंगल, वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इस वाले के, POQ के या फिर QOP के लिख देते हैं, वैसे इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सेकेंड इक्वेशन जो है वो लिख दिया। ठीक है, ये जो है मैंने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब जो है वो इसका आपके सामने जो है वो रीजन आ जाएगा कि जो मीडियन है, ठीक है, वो डिवाइड करता है ट्राइंगल को, मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि जो मीडियन है वो डिवाइड करता है ट्राइंगल को इनटू 2 पार्ट। यहाँ पर भी हमने सेम जो है वो रीजन प्रोवाइड करा था, नीचे भी आप सेम रीजन प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है, अब 2 पार्ट आप आगे ऐड भी कर सकते हो कि 2 पार्ट, यहाँ पर जो है वो 2 पार्ट ऑफ एरिया। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट ऑफ एरिया, ये भी लिख सकते हो। ये हो गया हमारा। अब हम जो है वो ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, जिसमें क्या हो जाएगा, ये एरिया और ये एरिया इक्वल प्रूव हो जाएंगे बिकॉज ऑफ मीडियन। अब हमारा ये और ये तो इक्वल हो गया, 3 ट्राइंगल हमने इक्वल जो है वो यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ जो है वो आपको। यहाँ पर देखिए, ये वाले जो तीनों ट्राइंगल है, ये वाले, ठीक है, जो आपको क्लियर दिख रहे हैं, वो क्या है, हमारे इक्वल हमने प्रूव कर दिए। अब हमें ये वाला ट्राइंगल प्रूव करना है इसके। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल के, तो क्या हो जाएंगे, चारों आपस में इक्वल जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं कौन सा ट्राइंगल ले लूंगा, ये पूरा वाला। ठीक है, QSP। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिया इन ट्राइंगल QSP। ठीक है, QSP, यहाँ पर जो है QSP ये वाला ट्राइंगल लिया। अब इसमें हमारा OP क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, क्योंकि P की वर्टिक्स से हम SQ लाइन के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जो ये तो पता चल गया हमको कि OP क्या हो गया, मीडियन होगा, क्योंकि वर्टिक्स से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो ये वाली लाइन सेगमेंट मीडियन कहलाएगी। एंड बिकॉज ऑफ मीडियन हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे, ठीक है, ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे, हमने एक बड़ा सा ट्राइंगल लिया था इधर। ठीक है, अब जो है वो इसमें 2 ट्राइंगल के भाग हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मीडियन आ गया हमारा बीच में, तो दोनों के एरिया को इक्वल जो है वो 2 पार्टों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 पार्टों में डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो, अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो हमारा OPO है, ठीक है, वो क्या है, एक मीडियन है, PO इज अ मीडियन। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल को इक्वल बता दूंगा, इनके एरिया को, एरिया ऑफ ट्राइंगल QOP
ठीक है, वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल POS के, ठीक है, इक्वल होगा। यहाँ पर जो है वो इन दोनों के एरिया को हमने इक्वल बता दिया, इसको मैंने मान लिया थर्ड इक्वेशन। क्या मान लिया? थर्ड इक्वेशन। अब दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं हमारे पास टोटल जो है वो 3 इक्वेशन आ गई। आप देख सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसमें हमने क्या करा है कि SOR को ROQ के एरिया से इक्वल बताया है, फिर ROQ को QOP के एरिया से इक्वल बताया है, फिर QOP को POS के इक्वल बताया है। तो देखिए यहाँ पर SOR है और वो किसके इक्वल है? ROQ, और ROQ किसके इक्वल है? QOP के, ठीक है। तो अब मैं क्या ROP की जगह यहाँ पर QOP लिख सकता हूँ? क्यों नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि ROQ क्या है हमारा? इक्वल है QOP के, तो एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि SOR एज इट इज रहने दिया और उसके इक्वल में क्या लिख दिया? QOP। तो क्या हो जाएगा? ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, और ये तो आपस में इक्वल थे ही, सही, हमने प्रूव कर ही रखा था। तो अब ये क्या होगा? ये तीनों आपस में इक्वल हो गए, ये तीनों क्या होगा? आपस में इक्वल। अब बचा ये वाला, हम फटाक से इसको भी जो है वो इक्वल बता देंगे। किस तरह से बताएंगे वो देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो है वो हमारा QOP है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए QOP किसके इक्वल है? हमारा ROQ के। QOP किसके इक्वल है? ROQ के। हमने यहाँ पर जो है वो बता रखा है, तो हम QOP की जगह क्या लिख देंगे? ROQ लिख देंगे। बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल है। अगर इसका एरिया 5 सेंटीमीटर हुआ तो इसका भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा ना, सेम ही होगा दोनों का, क्योंकि इक्वल जो है वो हमने प्रूव कर दिया है सेकंड इक्वेशन में, आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर QOP की जगह ROQ लिख दूंगा, तो ROQ किसके इक्वल हो जाएगा? POS के, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ROQ किसके इक्वल हो जाएगा? POS के। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि ROQ को मैंने इसके इक्वल बताया, ठीक है। तो ये क्या था? ये ROQ के इक्वल था, तो ये दोनों भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन वी कंक्लूड दैट दिस 4 ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। जो है वो आपस में इक्वल है एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो देखिए मैं आपको बता देता हूँ लिख कर, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करा देना है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तीनों इक्वेशन से हमने क्या कंक्लूड करा? आप लिख सकते हो वी कंक्लूड दैट, ठीक है। फॉर्मुलारिटी जो है वो आपको भी निभानी होगी, ठीक है। जो मैथमेटिक्स में है ना, उसमें कुछ हमें लिखना भी पड़ता है, सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको गिवन देना होता है, फिर हमें लिखना होता है कि शो क्या करना है, हमें पूछा क्या गया क्वेश्चन में, उसके बाद जो है वो प्रूव करके सॉल्यूशन करना होता है। एंड में हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी कंक्लूड दैट, चारों ट्रायंगल को क्या कर देंगे? आपस में इक्वल, ठीक है। यानी कि SOR जो है ना, SOR एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल SOR इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ROQ, ठीक है। ये फर्स्ट में से लिया, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ROQ किसके इक्वल है? QOP के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल QOP। आप इस तरह से भी अच्छे से समझ सकते हो कि हमने जो इन दोनों को इक्वल बता दिया। अब ROQ किसके इक्वल है? QOP के। तो हम डायरेक्ट जो है वो ये QOP लिख देंगे। अब QOP किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ट्रायंगल POS के इक्वल है ना, QOP उसी के इक्वल है। आप देख सकते हो थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन को हाईलाइट जो है वो मैं कर देता हूँ, ताकि जो है वो आपको अच्छे से जो है वो नजर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। अब हम यहाँ पर देखिए आपको बता देता हूँ मैं, ये वाली सेकेंड इक्वेशन होगी, ठीक है। ये वाली आपकी ग्रीन हो गई, ठीक है, थर्ड इक्वेशन। तो ये तीनों इक्वेशन जो है वो मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिए। अब QOP आपके इक्वल आ जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल POS के, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, जाए वापस क्वेश्चन के पास, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा था कि क्या इनके इक्वल एरिया हैं, इन जो 4 ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हमारे 4 ट्रायंगल है, उसने कहा था आपके 4 ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, लेकिन क्या उनके इक्वल एरिया है? क्या वो आपस में इक्वल है? ठीक है, क्या वो जो है वो आपस में दोस्ती बनाए रख रहे हैं? क्या वो इक्वल है? तो हमने जो है वो ये प्रूव कर दिया है इजीली जो है वो, ठीक है। यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल SOR इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ROQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल QOP इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल POS। तो आप देख सकते हो चारों को हमने इक्वल बता दिया, ये चारों ट्रायंगल के नेम से, ठीक है। तो चारों ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया? आपस में
इक्वल जो है वो बता दिया है, ठीक है। इक्वल जो है वो हमने इजीली इसे बता दिया है। तो दोस्तों अब जो हम क्वेश्चन 4 जो है वो अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो लगभग हाफ एन आवर की होने आ गई है, ठीक है। तो जो है वो क्वेश्चन 4 को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मेरा एक सुझाव है आपके लिए कि जो है वो आपको इस तरह के क्वेश्चन का जो है वो क्या करना होगा, प्रैक्टिस बहुत करनी होगी, ठीक है। क्योंकि जो है वो थोड़े से टफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मैं सोल्व करा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा आपको इजी लग रहा होंगे, लेकिन जब आप खुद से सोल्व करेंगे तो जो है कुछ जो है वो टफ लग सकता है, वो कुछ स्टूडेंट को टफ नहीं भी लग सकता है। तो आशा करता हूँ कि जो है वो आप प्रैक्टिस करते रहे होंगे, ठीक है, करते आ रहे होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यार। अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो है वो दोस्तों कमेंट और लाइक भी कर दोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा आगे भी जो है वो अच्छी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।